हेलो स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और यह मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री की मतलब सबसे ज़्यादा जो सब बच्चों को दिक्कत होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में टेबल लर्न करने में दिक्कत होती है, तो आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना भी लेंगे और लर्न भी कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आज देखते हैं कि इसको एक अलग मेथड से देख सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है। और इस जिससे आपको वैल्यू तुरंत लर्न हो जाएगी और आप बार बार इसको बनाएंगे तो आपको आसानी से इनकी वैल्यू साइन कॉस जैसे साइन 30, कॉस 30, 1045 इन सब की वैल्यू लर्न हो जाएगी। बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो चलिए देखते हैं कि मतलब कैसे बनाते हैं टेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि को टेबल बनानी है। सबसे पहले इसमें बनाते हैं, ये जो कॉलम होता है ये थीटा का होता है। ये कॉलम जो होता है थीटा का, और जो ये दूसरा कॉलम होता है ये कॉलम थीटा का होता है। और ये दूसरा कॉलम जो होता है वो 0 डिग्री। और फिर इसके बाद जो तीसरा कॉलम आता है वो आपका 30 डिग्री। फिर ये वाला आपका होता है 45 डिग्री। फिर इसके बाद वाला आता है 60 डिग्री। और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये पूरा जो कॉलम हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मतलब कि पहले हमने थीटा लिख लिया, तो थीटा में जिसकी इसकी आपको हाई स्कूल में जिसकी इसकी वैल्यू दी गई है मेन सिलेबस के हिसाब से, तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक का दी गई, तो 90 तक का हम लोग निकालेंगे अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जो फर्स्ट ईयर है और आगे और क्लासेस तो उसमें आगे भी वैल्यू इसकी दी गई है, तो उनकी वैल्यू पता कर सकते हैं, उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। तो पहले हम लोग इस पर कंसंट्रेट करते हैं जो अभी निकालना है। तो पहले हम निकाल लें कि 0 से 90 तक की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, इन सब की वैल्यू 0 से 90 तक का निकाल लें। तो सबसे पहले लिखा थीटा, तो 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो हमने थीटा की वैल्यू लिख ली। थीटा की वैल्यू लिखो 0, 30, 45, 60, 90। अब क्या करते हैं, इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा वो होगा साइन थीटा। सबसे लिखेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा में जब लिखा तो साइन थीटा सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। जो साइन थीटा में लिखेंगे तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। पहला पहला जो स्टेप है साइन थीटा लिखा, उसमें 0 1 2 3 4 गिनती लिख देंगे, मतलब कि आपको तो ये तो नॉर्मली पता ही होगा। तो हमने क्या करा 0 1 2 3 4 ट्रिक है। तो सबसे पहले हमने 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब जो आया सबको क्या करेंगे, जो डिजिट आई है 0 1 2 3, मतलब 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखी है, इन सब का 4 से भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबका 4 से भाग देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सबको क्या कर दिया हमने 4 से यानी 4 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने में क्या है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब देखो जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है मतलब कट रही है, उनको कट कर दो। तो इसका अगर 4 का डिवाइड 0 में करेंगे कितना आता है 0। और इसका करेंगे तो ये 1/4 ही रहेगा। इसका कट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। तो पहले हमने क्या करा 0 लिखा, फिर 0/4 करा, मतलब सबको 4 से भाग, तो 0/4 तो 0 आ गया।
1/4 तो 1/4 था, तो 1/4 ही रहने देते इसको हम लोग। फिर ये कट हो गया 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 और ये 4/4। अब जो आया है, जो डिजिट आई है उन्हीं का रूट कर देते हैं। अब जो डिजिट आई है उसी क्या करेंगे हम लोग, रूट कर देंगे। तो देखते हैं, तो रूट करेंगे तो पहले 0 का रूट करेंगे, तो 0 का रूट 0। फिर 1/4 का रूट करेंगे तो 1/4 का रूट 1 आ जाएगा, और 4 का कितना 2 आ जाएगा। और इसका रूट करेंगे पूरे का, तो 1 का 1 हो जाएगा, और रूट 2 का क्या होगा, रूट 2 ही रहेगा रूट। या आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा रूट। और रूट 3 का क्या हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा, और 4 कितना 2 आ जाएगा, और ये कट के कितना 1 आ जाएगा। अब 1 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो हमारी ये साइन की वैल्यू निकल आई, मतलब साइन की वैल्यू 0 से 90 तक की वैल्यू निकल आई। साइन 0 क्या होगी 0, साइन 30 की क्या होगी 1/2, साइन 45 की क्या होगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारी सारी वैल्यू होगी साइन की। इसको याद करने में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, मतलब देखा जाए मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करते हैं, एक दिन पहले एक दिन टेबल दे दो तो इसको 4 5 दिन हफ्ता भर लगा निकाल देते याद करने में, तब भी कभी बहुत बच्चों को नहीं याद होती, लास्ट तक का वो भूलते रहते हैं। तो अगर ये टेबल हम लोग बना लेते हैं, तो हमने तो इसी तरह टेबल से याद करी थी, तो हमको इजीली बार बार ये टेबल बनाते गए, तो ये लर्न होते गए, क्योंकि लिखने से कुछ अच्छी तरह से आता है, याद करोगे तो उतने अच्छी तरह से याद नहीं होगी, लेकिन जब टेबल को तुम बनाओगे, लिखो, कुछ खुद से कंस्ट्रक्ट करोगे, मतलब खुद से किसी चीज़ को बनाओगे, तो अच्छी तरह से लर्न होती है। तो हमने टेबल बनाना चालू कर दिया, तो हमको ये टेबल अच्छी तरह से लर्न हो गई, तो हम नहीं भूलते हैं। तो आप लोग भी इसको अच्छे से बनाइए, और मतलब कि आप भी नहीं भूलेंगे। तो हमने क्या करा, साइन की वैल्यू निकल लिख दी, साइन की वैल्यू क्या करी हमने, लिख दिया। अब आता है साइन के बाद हम लोग कॉस ले लेते हैं, साइन का क्या पड़ोसी कॉस ले लेते हैं। अब कॉस क्या करेगा साइन का, अब कॉस हमने लिखा, अब कॉस के हमको टेबल निकालनी है, कॉस बस आपको कुछ नहीं करना है कॉस की टेबल के लिए, बस जैसे 0 1 2 3 बस इसी का अपोजिट लिखते जाइए। जो साइन 90 की वैल्यू होगा वही कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो बस उल्टा लिखते जाइए। साइन बढ़ेगा तो कॉस क्या करेगा, घटेगा, साइन बढ़ेगा तो कॉस घटेगा। ये सब आपको आगे क्लासेस में फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तब ग्राफ व्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ साइन के कॉस के टेन के, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस टेबल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, फिर आगे देखेंगे इसको कैसे क्या करना है। तो साइन 90 की जो वैल्यू वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, साइन 90 की वैल्यू 1 थी, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो कॉस 60 की वैल्यू √3 कॉस 30 की, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। ऐसे ही साइन 45 की जो वैल्यू वही कॉस 45 की वैल्यू होगी। ये बात याद रखो कि साइन और कॉस किस किस मतलब की वैल्यू बराबर होती है, तो 45 में दोनों क्या होते हैं, बराबर थे। जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की, क्योंकि ये बीच का हो जाए, क्योंकि ये लिखा साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो कॉस 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, तो कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। जो साइन 45 की थी वही कॉस 45 की होगी, और जो कॉस साइन 30 की होगी वही कॉस कितना 60 की होगी, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2। ऐसे जो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये हमारी साइन की हो गई, और नीचे क्या हो गई कॉस की हो गई। अब हमको क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन, तो टेन की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होता है, मतलब कि ये सब फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो अभी से पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको एक बार 9 में मिल गई, तो ये आपका जब तक आप मैथ करते रहेंगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़े। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, या कहीं पास में बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, कहीं पास भी मैथ अगर सब्जेक्ट होगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री जरूर होगी। तो हमने साइन की लिख दिया, कॉस लिख दिया, अब हमको टेन की निकालनी। तो ये टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टेन का एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे।
और ये बनाए भी जा सकते हैं, इनको हम बनाना ही बता देंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आपको बताएंगे कैसे बनेंगे टेन के साइन के फॉर्मूले। तो टेन का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का जो फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस मतलब टेन कब आ जाएगा, अगर साइन का भाग कॉस में ले लो, सॉरी कॉस का भाग साइन में ले लो। टेन कब आएगा, जब कॉस थीटा भाग साइन में दे देंगे, मतलब कॉस जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, चलो ये है फॉर्मूला, इसी का और डिवाइड कर देते। अगर हमने क्या करा, टेन थीटा का निकालनी वैल्यू हमको, तो हमने क्या करा, जीरो था और बटे में 1 लिखा। अब क्या करेंगे, एक का भाग जीरो में देंगे, कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो बार में जाएगा। अब क्या होगा, 1/2 था और ये √3/2 था, √3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो न्यूमरेटर मतलब अंश में क्या बचा, 1 बचा, और हर में क्या बचा, √3, डिनोमिनेटर में √3 बचा, तो 1/√3। ऐसे ही साइन 45 इसकी इतनी हो जाएगी 1/√2, और कॉस 45 की 1/√2। तो √2 से √2 कट गया, 1/1, तो कितना होता है, 1 ही लिखा जाएगा। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, √3/2, ऐसे कितना हो गया ये 1/2। तो 2 से 2 कट गया, कितनी आ जाएगी, √3/1, तो इसको √3 लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, √3। ऐसे ही 1/0 करेंगे। अब किसी भी नंबर का जीरो में डिवाइड दे तो क्या होता है, अगर जीरो का डिवाइड दे दे देखते हैं हम लोग, तो जीरो का डिवाइड 1 में दिया तो क्या होगा, तो पहले तो जीरो बार में जाएगा, तो जीरो फिर 1, फिर ऐसे क्या होगा, जीरो बार में जाएगा तो जीरो और फिर 1, ऐसे फिर कितना जीरो बार में जाएगा, फिर 1, तो ऐसे क्या होगा, जीरो 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 जाते जाएगा। तो इसको क्या है, इंडेफिनाइट मतलब अनंत, नॉट डिफाइंड अनंत बोलते हैं, इंडेफिनाइट बोलते हैं, जो मतलब आपको समझ ले वैसे नॉट डिफाइंड बोल कहा जाता है इसकी वैल्यू को अभी के लिए। अब ये हो गया, अब हमको लिखना है, अब देखिए भाई वाला चक्कर आ गया, मतलब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कौन किसका भाई है, अब इसमें रिश्तेदारी आ जाएगी। अब रिश्तेदारी मतलब बताया था भाई वाला सिस्टम, कि जो साइन का भाई क्या था, कौशिक था, कॉस का भाई सेक था, और टेन का भाई कॉट था। तो इसी तरह से हम भाइयों की निकाल लेते, अब साइन के भाई कौशिक का निकालते, कौशिक की वैल्यू क्या होगा, तो साइन का भाई क्या था, कौशिक। तो कौशिक की वैल्यू क्या आई थी, हमने बताया था कि जो साइन होता है वो कौशिक का उल्टा होता है, और कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos या कौशिक थीटा 1/sin थीटा। कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो कौशिक क्या, साइन का उल्टा, कौशिक जो किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। अब बस उल्टा कर दो, वही बताया था रिश्तेदारी, एक भाई दूसरे भाई का उल्टा ही काम कर रहा है इसमें, लाल बटे कक्का आपको फॉर्मूला बताया था। तो ये क्या करेगा, साइन क्या कौशिक उल्टा, कौशिक क्या रहेगा, साइन का उल्टा, तो बस इसका उल्टा कर दो। तो जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो जीरो का उल्टा क्या, अनंत, नॉट डिफाइंड, मतलब अनंत मतलब बहुत कुछ, तो इसको क्या करेंगे, अनंत कर देंगे, जीरो का अपोजिट। वैसे 1/2 कितना हो जाएगा, 2, बस रेसिप्रोकल हो जाएगी डिजिट, और 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2, √3/2 का 2/√3, ऐसे 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। ऐसे किसका करते हैं, सेक का कर लेते हैं। तो सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ये भी वही भाई वाला सिस्टम चालू हो गया, इसमें भी ये भी उसका अपोजिट होगा कॉस का। तो कॉस की टेबल लिखते हैं, एक का अपोजिट एक हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, ऐसे 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और जीरो का अपोजिट अनंत,
इनफाइनाइट। इसी तरह कॉट का कर लेते हैं। कॉट किसका उल्टा होगा? टेन का। जो कॉट होगा वो किसका अपोजिट होगा? टेन थीटा का। टेन थीटा का आप देखो तो जीरो का उल्टा क्या होगा? अनंत। वन अपॉन रूट थ्री का रूट थ्री। वन का वन। रूट थ्री का क्या हो जाएगा? तो रूट थ्री में अपॉन वन मान लो, रेड कर लो आप लोग, तो कितना हो जाएगा? वन अपॉन रूट थ्री। और अनंत का उल्टा कितना हो जाएगा? जीरो। ये आ गई आपकी सबकी वैल्यू। इस सब में बहुत दिक्कत होती है। तो ये आपके मतलब कि हमने टेबल बना ली, तो आप इसको बना के 3-4 बार बनाइए, देखिए आपको वैल्यू अपने आप लर्न हो जाएंगी और आपको कुछ दिक्कत भी नहीं होगी।